च राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संशोधन प्रकाशन विभाग पक्षतः प्रचाल्यमानायाः द्विदिवसीय संगोष्ठ्याः भारतीय ज्ञान परंपराख्यायाः संगोष्ठ्याः द्वितीयं सत्रम् इदानीम् आरभ्यते। सत्रेऽस्मिन् वयं समवेताः। तत्र द्वितीयस्य सत्रस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति अहम् आदौ अद्वैतवेदान्तविभागस्य आचार्यान् प्रोफेसर के गणपतिभट्टवर्यान् प्रार्थयामि। तथैव अस्मिन् सत्रे मुख्यवक्तृत्वेन आगताः समवेताः सुदर्शनमहाभागाः टी.एन्. सुदर्शनवर्याः, तानपि अहं वेदिकां प्रति आह्वानं करोमि। अस्याः सभायाः द्वितीयसत्रस्य अध्यक्षाः भवन्ति आचार्याः के गणपतिभट्टवर्याः। एतेषां परिचयः सर्वेषाम् अस्त्येव, अथापि अहं किञ्चिदेव कर्तुमिच्छामि। अस्य विश्वविद्यालयस्य अद्वैतवेदान्तविभागस्य भूतपूर्व अध्यक्षाः सन्ति। तथैव परमाचार्य शास्त्र परिरक्षण केन्द्राख्यस्य गुरुकुलस्य निदेशकाः वर्तन्ते। बहुषु शास्त्रेषु न्याय वेदांत ज्योतिषादिशास्त्रेषु ऋग्भाष्येषु च कृतपरिश्रमाः एते अस्मान् प्रतिदिनं प्रेरयन्तः सन्ति। ते अस्माभिराहुताः अस्य द्वितीयसत्रस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति। ते अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समवेताः सन्ति। तेभ्यः अहम् अनुसंधान प्रकाशन विभाग पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् सत्रे मुख्यवक्तृत्वेन सारस्वत अतिथयः समवेताः सन्ति। टी.एन्. सुदर्शनवर्याः। एते वस्तुतः गणकयंत्र विज्ञानिनो भवन्ति। बहुविध प्रौद्योगिक संबद्धम अथवा तंत्रशास्त्र संबद्धम नव्योपक्रमम् अर्थात स्टार्टअप इति उच्यते यद्यत्वे नव्योपक्रमं प्रारभ्य तत्र साफल्यं च प्राप्तवन्तः सन्ति। तथैव चेन्नई नगरे सिद्धांत फाउंडेशन इत्याख्यायाः संस्थायाः प्रधान मार्गनिर्देशकाः मार्गोपदेशकाश्च वर्तन्ते। प्रवृत्त्या च एते भारतीय ज्ञान परंपरायाम् अत्यन्तम् आसक्तिं वहन्ति। सांप्रदायिक पद्धत्या एव आसादित विद्याः वर्तन्ते। अतः एतादृश भारतीय ज्ञान परंपरा संबद्ध गोष्ठिषु आत्मानं तत्र नियोज्य तत्र प्रेरयन्तः सन्ति। ते अद्य अस्मिन् सत्रे मुख्यवक्तृत्वेन समायाताः इति अस्माकं सौभाग्यमेव। अतः अहं तान् विभागपक्षतः स्वागतं व्याहरामि। तथैव अस्मिन् सत्रे अत्र श्रोतृत्वेन बहवः अध्यापकाः विद्वांसः आचार्याः समवेताः सन्ति। तथैव प्रियाः संशोधनपराः छात्राः अपि उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं स्वागतं व्याहरामि। प्रकृते सत्रस्य अध्यक्षाणाम् अनुमत्या अहं मुख्यवक्तॄन् सुदर्शनवर्यान् अनुरुन्धे स्वकीयवचसा अस्मान् उद्बोधयन्तु इति।
नमस्कार। आप लोग हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, तो दोनों का मिश्रण करके मैं आपको आज एक प्रेजेंटेशन करूंगा आपको। तो ये जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये सुबह जो सूर्यनारायण घंटी मूर्ति जी का प्रेजेंटेशन था और जो इनॉग्रेशन में काफ़ी लोगों ने बात किया, तो भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, ये सिर्फ शास्त्र है क्या, शास्त्र को कोई नए रूप से देख सकते हैं क्या, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका प्रयोजन क्या है, इसमें अगर प्रयोजन लाना है, प्रयोजन करना है, तो इसमें शोध कैसे करना है। तो इस सब के बारे में एक एकेडमिया में, यहाँ पे कॉलेज में इसको कैसे पढ़ना है। आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, स्कूल में काफ़ी कुछ आप लोगों का ये आधुनिक मैकॉले पद्धति का हुआ होगा, आपका एटलीस्ट 10-15 साल का आपका एजुकेशन हुआ होगा, लेकिन आप किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया कि ये सही है कि गलत है। आपने तो मान ही लिया कि जो भी पढ़ा रहे हैं सही है, लेकिन हमारी भारतीय विद्या में हर चीज़ को आप सवाल कर सकते हो कि सही है कि नहीं। तो ये अलग अलग नॉलेज सिस्टम्स जो है, अलग अलग क्यों है, अगर अलग हैं तो क्या चीज़ इनमें अलग है, तो इनका आपको एक अलग तरीके से आपको एक एक्सप्लेन करूंगा आज। तो उसका बेसिक आइडिया है आइडिया ऑफ मॉडल। ये मॉडल होता क्या है, आप अगर कोई भी ज्ञान का यूज़ करते हो उसका प्रयोजन लाने के लिए, हाउ टू यूज नॉलेज टू क्रिएट सम इफेक्ट। तो हाउ डू क्रिएट एन इफेक्ट इन एनीथिंग, जब तक आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, यू वोंट बी एबल टू मैनिपुलेट इट, यू वोंट बी एबल टू यूज इट। तो कोई भी चीज़ को अगर यूज़ करना है तो उसका आपका सिस्टम यूज चाहिए, कहाँ पे क्या करने से क्या होगा। अभी जैसे ऑटोमोबाइल सिस्टम्स हो गया, तो उसमें इंजन चलती है, इंजन बनती है, व्हील्स चलती है, वो सब कैसे चलता है, हर एक के पीछे एक मॉडल है। उस मॉडल बेसिक फिजिक्स से आता है, बेसिक लॉस ऑफ मोशन से आता है। उसके लिए अगर कुछ आपको इंजन बनाना है, आपको एरोप्लेन बनाना है, हर चीज़ के पीछे मॉडल्स होते हैं। तो अभी जैसे आप ये आप कुर्सी ले लो, तो कुर्सी इज़ अ मॉडल ऑफ हाउ टू हैंडल वेट विदाउट फॉलिंग डाउन। ये एक कुर्सी का मॉडल है। कुर्सी भी है, स्टूल भी है, इतने सारे हैं, लेकिन आज सिर्फ एक मॉडल जो वेट बैलेंस करता है, उसके ऊपर 1000 टाइप्स के सीटिंग अरेंजमेंट्स अवेलेबल है। तो आपका मॉडल क्या करता है कि ह्यूमन वेट को हैंडल कैसे करना है, ह्यूमन वेट को हैंडल कैसे करना है। तो हर एक चीज़ का आपको मॉडल क्रिएट करना होता है। तो नॉलेज सिस्टम में जो है, तो पाश्चात्य नॉलेज सिस्टम है, मॉडर्न नॉलेज सिस्टम है और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उनके मॉडल क्रिएशन तरीके अलग होते हैं। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में मॉडल कैसे बनता है उसका अलग रूप होता है, अलग प्रोसेस होता है। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। अब फिर से अगर शास्त्र के जो भी आप पढ़ रहे हो, फिर से वेस्टर्न दृष्टि से देखोगे तो आईकेएस नहीं बनेगा। जब तक आपका मॉडलिंग पद्धति और सोचने का पद्धति भारतीय नहीं है, तब जो भी करोगे वो पाश्चात्य ही होगा। ठीक। तो अभी जैसे अभी लोग व्याकरण समझने के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं, तो हाँ, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये है ईशावास्य उपनिषद का जो बेसिक है। तो उसमें बोलते हैं कि अविद्या जो है, अविद्या क्या है आपको जानना चाहिए पहले, फिर विद्या क्या है, और जो विद्या अविद्या दोनों जानता है उसी को पूरी दुनिया की ज्ञान होती है, उसी से पुरुषार्थ, वही पुरुषार्थ कर सकता है। और जो पाश्चात्य जो ज्ञान पद्धति है, उनको तो ये भी पता नहीं कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। उनको तो ये भी पता है कि कर क्या रहे हैं। जैसे सुबह उन्होंने एग्जाम्पल दिया कंजम्पशन के बारे में, तो उनको पता ही नहीं कि विद्या अविद्या क्या। इसलिए उन्होंने क्या बनाया, इकोनॉमी इज इक्वल टू कंजम्पशन। जितना ज्यादा मैं कंज्यूम करूंगा वो मेरा इकोनॉमी है। और आपका मेन वैल्यू जीडीपी जो कहते हैं, वो सिर्फ ये कहता है कि आप कितना ज़्यादा कंज्यूम करो, आप उतना ज़्यादा रिच हो। अमेरिका क्यों सबसे ज़्यादा रिच माना जाता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे कंज्यूम करते हैं, और कुछ नहीं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों ज्ञान पद्धतियों के बीच। तो ज्ञान को मॉडल की तरह कैसे देखना, अपनी अब 4 का एग्जांपल दिया था मैंने।
तो बेसिकली क्या है, वर्ल्ड व्यू एक है, जैसे उन सुबह बताया मूर्ति जी ने, इस्लामिक व्यू है, चाइनीज वर्ल्ड व्यू है, एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है, एक सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव है, लोकल एक्सपीरियंसेस, यहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं भारत के, अन्य प्रांत के, उनके इन्फ्लुएंसेस हैं, और हमारे लिए जो प्रयोजन है वो हमारा डेफिनेशन है प्रयोजन को, उसके लिए हम शास्त्र बनाते हैं प्रकृति को समझने के लिए। ये जगत है, इस जगत का आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तो है आपका वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम जो है, फिर एक इस्लामिक सिस्टम, उनका व्यू ऑफ द वर्ल्ड अलग है, फिर एक भारतीय ज्ञान है, फिर चाइनीज ज्ञान है। ये आज के मेजर नॉलेज सिस्टम से दुनिया में, आगे भी कुछ आगे हो सकते हैं, अलग अलग जगत के भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं। तो लेकिन डिफरेंस क्या है ज्ञान परंपरा में? हर एक ज्ञान परंपरा में, कोई भी ज्ञान परंपरा हो, उसकी एक साइकिल होती है। यहां से देखो आप, क्रिएशन से देखो, तो स्टार्ट कहां हो रहा है, नॉलेज बनता कैसे है, ज्ञान बनता कैसे है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, और उसको नया ज्ञान जब आएगा उसको मॉडिफाई, चेंज कैसे करते हैं। हमारे यहाँ इसका साइकिल बहुत अलग है, पाश्चात्य में इसका बहुत अलग है। तो जब तक आप नॉलेज साइकिल के बारे में नहीं समझोगे तो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा और पाश्चात्य ज्ञान परंपरा के अंतर पता नहीं चलेगा आपको, इसमें डिफरेंस क्या है। तो हमारे यहाँ जो सारे आपके एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं, वैद डिपार्टमेंट हो, न्याय हो, मीमांसा हो, सब इसके फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं। जब तक इस यूनिवर्सिटी में न्याय, मीमांसा नहीं पढ़ाया जाते, वहाँ पे भारतीय ज्ञान हो ही नहीं सकता। जबकि IIT में भारतीय ज्ञान सेंटर खोल रहे हैं, एक्चुअली हो सकता है कि वहाँ पर घंटी जी आपको 5 साल का बताएंगे कि एक्चुअली वहाँ भारतीय ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे बढ़िया जगह भारतीय ज्ञान करने के लिए ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली ये ज्ञान पढ़ाया जाते हैं, जहाँ पर व्याकरण पढ़ाया जाता है, न्याय पढ़ाया जाता है, नियम पढ़ाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पद्धति, ज्ञान की पद्धति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज लाइफ साइकिल के बारे में जब तक पता नहीं हो, अब जो भी करोगे IIT में, जो भी करोगे आप पाश्चात्य पद्धति से करोगे बाय डेफिनेशन, तो वहां पर एक्चुअल भारतीय ज्ञान परंपरा आएगा कि नहीं आएगा वो हमें बताएगा। तो नेक्स्ट है मॉडल होता क्या है। अभी जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ का एग्जांपल बताया था आपको, या कि फ्रिक्शन का बताया था, या मोमेंटम का एग्जांपल बताया था। तो आप रियल वर्ल्ड को देखते हो, उसका आप मॉडल बनाते हो, और उस मॉडल को यूज करके आगे क्या होगा, अगर मैं पत्थर यहां से फेंकूंगा कहां जाके गिरेगा, तो उसका मॉडल आपने बनाया। तो ये पूरा यूसेज ऑफ मॉडल, इसको मॉडल बिल्डिंग कहते हैं। पूरे फास्टर सिस्टम में पूरा मॉडल जो है गणित से बनाते हैं। अब अगर भारतीय ज्ञान में आपको परंपरा में पूरा डीप तक जाना है और नीचे से लेके आना है भारतीय ज्ञान परंपरा, आपकी सारा मॉडलिंग जो है न्याय शास्त्र के रूप के सहायता से करना पड़ेगा। जब तक आप न्याय शास्त्र के अंदर नहीं जाओगे, आप मॉडलिंग जब तक न्याय शास्त्र से नहीं करोगे, कोई भी चीज भारतीय ज्ञान नहीं हो सकता। तो इन्होंने पूछा था कि भारतीय ज्ञान का प्रॉपर्टीज क्या है, भारतीय ज्ञान मतलब वो होता क्या है, 2+2 = 4 भारतीय ज्ञान क्यों है। हमारे यहाँ 2+2 4 नहीं है कभी भी। हमारे यहाँ बोलते हैं 2 fruits 2 बनाना = 4 बनाना। हमको 2+2 4 कभी नहीं सिखाते गणित में। गणित में कोई ऑब्जेक्ट के साथ ही सिखाते हैं, 1 कुर्सी + 1 कुर्सी 2 कुर्सी, कभी 1 + 1 2 नहीं होता हमारे गणित, क्योंकि हम रियल्स के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा में। अभी ये हो गया फिजिकल रियलिटी आपका, तो उसका मॉडल बनाया आपने, फिर आप उसका थ्योरी बनाते हैं। बहुत सारे मॉडल बन गए तो उसका थ्योरी बनता है कि ऐसे ऐसे काम करता है, रीजनिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर आप नया नया चीज देखते हो, तो नया नया हाइपोथेसिस करते हो, और उसके बाद मॉडल को यूज करके आप प्रेडिक्ट करते हो होता क्या है, क्यों होता है। तो ये प्रेडिक्शन एक्सप्लेनेशन यूज करते हो, और आप फिर डेटा कलेक्ट करते हो। एक्सपेरिमेंटेशन पूरा इसका खेल है। अब उस फिनोमेनन के बारे में कैसे डेटा कलेक्ट करते हो, वो डेटा कलेक्ट करके आप फिर से वैलिडेट करते हो सही है कि नहीं रियल वर्ल्ड में। ये सारा प्रोसेस जो है ये पूरा आपका रिसर्च प्रोसेस है। कोई भी ज्ञान पद्धति हो, ये पूरा प्रोसेस जो है ज्ञान पद्धति जो है, इसका पूरा प्रोसेस आप भारतीय ज्ञान के मेथड्स कैसे करोगे, तो सारा का सारा ज्ञान जो निकलेगा आपके रिसर्च में बाय डेफिनेशन भारतीय ज्ञान होगा। कुछ भी ले लो, सारा शास्त्र आप इसमें, अगर न्याय और मीमांसा और सारे शास्त्र लगे हैं हमारे शरीर के बारे में जानने के लिए, तो आयुर्वेद निकला है। आयुर्वेद सारा का सारा इसके थ्रू आया है, लेकिन भारतीय ज्ञान पद्धति के थ्रू आया है। अभी इसी वेस्टर्न मेडिसिन जो है वो यूज करते हैं, रिडक्शनिज्म यूज करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं,
एक्सपेरिमेंटेशन यूज करते हैं, डिवाइसेस यूज करते हैं, ये सब यूज करेंगे तो फिर भारतीय तो पाश्चात्य ज्ञान का वेस्टर्न मेडिसिन निकलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मॉडल, प्रोसेस टू अराइव एट अ मॉडल इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस नॉलेज सिस्टम्स फ्रॉम ईच अदर। आप कैसे करते हो उसको, कोई भी चीज फिनोमिनन हो उसका इन्फ्लुएंस करते हो, वो क्यों होता है, एक क्यों होने के लिए आप एक मॉडल बनाते हो, मॉडल बन गया फिर आगे क्या होगा। अब जब मैं स्टोन थ्रोइंग का एग्जाम्पल बताया आपको, या फ्रिक्शन का एग्जाम्पल बताया, या फ्लाइट का एग्जाम्पल बताया, तो हर एक चीज के लिए जब आपका मॉडल बनेगा तो प्रिडिक्ट करोगे कि ऐसा करने से ऐसा क्या होगा। तो प्रिडिक्शन का पूरा मॉडल आपका किस चीज पे बेस्ड है, गणित पे बेस्ड है कि एक्चुअल मैथमेटिक्स से बेस्ड है कि और कुछ और कोई चीज से बेस्ड है। तो सारा का सारा चीज न्याय के बेसिस पे बहुत सारे शास्त्र बने हैं हमारे भारतीय ज्ञान में। तो ये तो कर रहे हैं, उसके बाद तो अभी स्टूडेंट को जब पढ़ता है, स्टूडेंट मॉडल के बारे में मॉडलिंग करता है, आप रिसर्च करते हो, आप सोचते हो ये बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, कोई भी कॉन्सेप्ट तत्व लेते हो आप पहले उसका वेस्टर्न पाश्चात्य मैथमेटिकल मॉडल बनाते हो, ठीक है। आप उसका जनरेट करते हो कि मॉडल बनेगा क्या, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बाद उसको पूरा थियोरेटिकल मॉडल बनाते हो। ये आपका पूरा थीसिस का प्रोसेस होता है। अब ये साइकिल जो है अगर भारतीय पद्धति से करोगे तो आपका जितना ज़्यादा हो, कोई भी क्षेत्र में आपका ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ज्ञान का पूरा वैलिडेशन हो जाएगा। तो इसमें जो दो नई चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं इंडक्शन, मतलब रियलिटी को देख के आप कोई मॉडल बनाते हो। ये होता है डिडक्शन, आप कोई रूल या थ्योरी जो बनाया थ्योरी है उसको लेके आप कुछ प्रूव करते हो। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ भी है, पाश्चात्य सिस्टम्स में भी है। ये जो इसमें स्टूडेंट के अंदर उसके मन में होता क्या है कि पहला प्रोसेस जो है कॉन्सेप्ट से लेके जब एक्सपीरियंस बनाते हो तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटेशन होता है। इस फेज में सारा एक्सपेरिमेंट करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, ये सही है गलत है प्रूव करते हो। और दूसरा साइड जब आप वो डेटा लेके फिर थ्योरी बनाते हो तो यहाँ पे पूरा आपको सोचना पड़ता है। ये सोचने की पद्धति भी अगर आपकी न्याय मीमांसा से साथ है कि आप रियलिटी उसके साथ करोगे तो आपका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्टिव सोच जो भी है सारा का सारा भारतीय हो जाएगा। ये सारा का सारा विद्या जो भी हमारा, जैसे अद्वैत, सारा का सारा सिर्फ इसी साइड से है, पूरा का पूरा इससे अद्वैत भी समझ सकते हो आप, लौकिक विद्या समझ सकते हो इसी प्रोसेस के। अभी पाश्चात्य में करते कैसे हैं, अभी कोई भी चीज फिनोमिनन समझा आपने, समझना है उनको, तो उसको मॉडल बनाते किसके लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। मेन चीज मैनिपुलेट करना है, उसको कंपेयर करना है, उसके लिए कुछ बनाना है, कुछ यंत्र बनाना है ताकि उसको हम इजी करें। कोई भी हेवी चीज उठानी है तो आपने क्रेन कैसे डिजाइन किया उन्होंने, तो हर एक चीज के लिए मॉडल बनाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए यंत्र बनाते हैं। मॉडल क्यों बनती है, यंत्र बनाने के लिए मॉडल बनती है। तो जब तक आप मॉडल नहीं बनाओगे, आप उसका यंत्र नहीं बना सकते, फिर उसका लौकिक प्रयोजन नहीं होगा, फिर इकोनॉमिक नहीं होगा। जब तक आप अपने ज्ञान परंपरा से कुछ यंत्र नहीं बनाते तब तक उसका रियल वर्ल्ड लौकिक में प्रयोजन नहीं होगा। जब तक लौकिक प्रयोजन नहीं होगा, आपका इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ भारतीय ज्ञान शुरू नहीं होगा। अभी एग्जांपल आपको मॉडल बोल रहा हूँ, कुछ मॉडल्स हैं साइंस में, कुछ मॉडल्स हैं इंजीनियरिंग में, कुछ मॉडल्स हैं शास्त्र में। तो एक डिफरेंस क्या है, तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो साइंस मॉडल में क्या होता है, तो ये ऊपर का है साइंस मॉडल। तो साइंस में क्या, एक ही मॉडल से सारा का सारा चीज एक्सप्लेन करते हैं। अभी एटॉमिक थ्योरी से तो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, रिएक्शन से लेके स्ट्रक्चर से लेके सब कुछ एक ही मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। तो कैन आई बिल्ड अ मॉडल, कोई भी नया फिनोमिनन दो उनको, एक ही मॉडल में फिट करेंगे उसको। क्योंकि इंजीनियरिंग क्या होता है, कोई भी एक मॉडल दो, फ्लाइट कोई भी चीज उड़ना चाहिए तो उड़ने के लिए 1000 तरीके के प्लेन्स बनते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाइट। अभी कुर्सी का बताया आपने, मॉडल तो एक ही है लेकिन नंबर ऑफ सीटिंग इक्विपमेंट्स लाखों के ऊपर है। तो इंजीनियरिंग जो मेन पद्धति है उसमें मॉडल की यूज अलग होती है, साइंस में जो यूज करते हैं उसकी मॉडल अलग होती है। साइंस में क्या होता है, अगर वो मॉडल ये ऐसे कहता है कि ये गलत है और रियल में देखते हो आप रियल वर्ल्ड में, तो साइंस हमेशा रियल वर्ल्ड को बोलता है रियल वर्ल्ड गलत है। साइंस ये कहता है
अभी जैसे एक एग्जांपल है एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो क्या कहते हैं कि कोई भी चीज आप टेम्परेचर कम करोगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है उस चीज का, पर लेकिन 4 डिग्री के नीचे करोगे तो वो एक्सपैंड होता है। तो मतलब आपका थ्योरी गलत है, लेकिन आप उसको बोलते क्या, एनॉर्मलस बिहेवियर। गलती किसका है? वाटर का गलती है, थ्योरी का गलती नहीं है। ये कि कोई नहीं सिखाता आपको, कोई नहीं पढ़ाता, वेस्ट में पढ़ते हैं, यहां नहीं पढ़ते हैं। तो ब्लेम किसको गया है? पानी गलत है कि वो एक्सपैंड हो रहा है 4 डिग्री के नीचे, आपका थ्योरी गलत नहीं। ऐसा अभी एक और एग्जांपल सुबह बता रहा था उनको, एक 5 सेंटीमीटर के लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? मैथमेटिकल थ्योरी के हिसाब से इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अभी 7 सेंटीमीटर के लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? उसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो फिर 2 अलग अलग इन्फिनिटी क्या होता है? कौन सा इन्फिनिटी बड़ा है? अगर सब इन्फिनिटी एक ही है तो कौन सा इन्फिनिटी बड़ा है? ऐसे मैथमेटिकल साइंस में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है जो हम पूछते भी नहीं है, क्योंकि हम मैकॉले के पुत्र हैं, हमको पढ़ाया नहीं आता, एनसीईआरटी पढ़ाता नहीं है, ब्लॉक करते हैं। ये सारा का सारा बाहर पढ़ते हैं, लेकिन हमको पढ़ने नहीं देते। किसी ने सोचा भी ऐसे क्यों है, क्यों ऐसा, क्यों सिखा रहे हैं? अभी भी सिखाते हैं, लाइन इज मेड ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ऐसे देखेंगे तो सारा का सारा जो भी स्कूल का फिजिक्स केमिस्ट्री सबका पद्धति है 95% के ऊपर एक्चुअली गलत है, थ्योरी गलत है, लेकिन पढ़ाते क्यों है? क्योंकि वहां से किसी ने बताया तो आप पढ़ रहे हो। तो यही चीज रिसर्च तक जाता है। मानते वो लोग भी पाश्चात्य मानते हैं कि हमारे थ्योरीज गलत हैं, लेकिन उससे उनको इंजीनियरिंग में फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं, उस गलत जो भी अप्रोक्सीमेट थ्योरी है गलत है मान के भी फिर वो उस पर चीज के ऊपर यंत्र बनाते हैं। तो यंत्र, कोई भी यंत्र ये पूरा साइंस लॉस फॉलो नहीं करता। आप कोई भी स्पेसशिप ले लो या उनका वेपन सिस्टम्स ले लो, सारा का सारा फुल थ्योरी पे काम नहीं करता, वो पूरा एडजस्ट करते हैं इंजीनियरिंग में गणित के थ्रू। एडवांस मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ गणित के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान के थ्रू सारा का सारा बनाते, फिर से बनाते। मैथ्स इज जस्ट हेल्प, सारा का सारा फिर से यहाँ पे उनका स्टाइल और न्याय से करते हैं पूरा इंजीनियरिंग। तो जब तक यंत्र नहीं बनता, उसका मतलब आप ये मत सोचो कि जो भी रॉकेट बन गया, स्पेसशिप बन गया, वो उनके थ्योरी से, वो ही उनके थ्योरी से नहीं है। हमारा ऑलरेडी है थ्योरी, 2000 साल पहले से है, उतना ही थ्योरी काफी है हर चीज बनाने के लिए। बेसिक गणित में सारा कुछ चलता है इंजीनियरिंग, अभी भी सारा इक्वेशन जो भी सॉल्व होता है सारा न्यूमेरिकल सोल्यूशन से ही होता है, कोई भी थ्योरम प्रूविंग से कुछ नहीं होता, सारा का सारा इंजीनियरिंग के थ्रू होता है। तो यंत्र हमारे भारतीय ज्ञान पद्धति से बना सकते हो, आप बनाइए। ये सारा का सारा जो 12 साल 15 साल का वेस्टर्न एजुकेशन है, उसका अनलर्निंग करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो घंटे जी सॉल्व करेंगे अभी स्कूल के एजुकेशन चेंज करने के बाद, अगले 5 साल 10 साल में चेंज करेंगे। तो अभी भारतीय ज्ञान में मॉडल्स क्या होते हैं? आपने देख लिया, साइंस में ऐसे मॉडल्स हैं, इंजीनियरिंग में ऐसे मॉडल्स। हमारे यहाँ कौन से ज्ञान मॉडल्स हो सकते हैं? अभी उसके पहले नॉलेज क्या होता है, नॉलेज सिस्टम। तो नॉलेज तो जैसे तत्व होते हैं, प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग है, मेथड्स हैं, ये सारे जो कृषि ज्ञान है, इस प्रैक्टिस है, और बात करें रसायन शास्त्र, सारे प्रैक्टिस है, मेथड्स है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल जैसे फॉर त्रिदोषा हो गया आयुर्वेद में, ये तो बहुत ही आपको दिखेगा नहीं, वात पित्त कफ दिखना नहीं है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स है। वो 1000 साल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो पूरे थ्योरी निकले हैं। ऐसे थ्योरी नहीं है, ऊपर से थ्योरी नहीं, तो पूरा एक्सपीरियंस का थ्योरी है। तो उनका अप्रोच भारतीय ज्ञान में बहुत ही अलग है। और नॉलेज सिस्टम में जो है, ये सारा चीज को कैसे क्यूरेट किया गया है, कैसे शास्त्रों में लिखा गया है, कैसे सूत्र बने गए, कैसे इनके भाष्य लिखे गए और कैसे उनको प्रूव करते हैं, ये सारा चीज नॉलेज सिस्टम में आता है। तो सारा का सारा मॉडल हमारे यहाँ वैशेषिक में पूरा बेसिक एटम से लेके सारा परमात्मा तक सारा का सारा चीज मॉडल है। अद्वैत भी एक मॉडल है, ऐसे वेदांत में 15-20 मॉडल, हर एक चीज का मॉडल है हमारे। अभी मॉडल बनाते कैसे? अब आपको कोई भी थीसिस करना है, आप रिसर्चर हो, यू विल बी अ वेरी गुड रिसर्चर इफ यू कैन क्रिएट अ मॉडल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। सबसे फंडामेंटल चीज, कोई भी रिसर्च करते हो आप मॉडल कैसे, क्या करना मुझे मॉडलिंग में। सबसे पहली चीज होती है मॉडल में 3 चीजें होती हैं। एक आप देखते हो कुछ चीज रियल, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल बनाते हो। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसके एंटिटीज क्या क्या चीजें हैं, उसके क्या क्या भाव हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो करता क्या है, और उन सबके बीच में कनेक्शंस क्या है। अगर आप ये चीज पता चल गया आपको कि एंटिटीज क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सब
मिलते कैसे हैं और आप उसको ऑब्जर्व कैसे करते हो। एक्सपेरिमेंट के थ्रू करोगे, प्रत्यक्ष करोगे, अनुमान करोगे, सब चलेगा, लेकिन वो होता क्या है, वो क्या हो रहा है, उसके अंदर एक बाउंड्री करके उसको सिर्फ देखो, ये होता क्या है मॉडल, कोई भी चीज। अभी हमारे यहाँ पद्धति में अभी स्ट्रक्चरल व्यू देखना है किसी भी चीज का सारा ये दर्शन यहाँ बैठे, सारा का सारा आपको पदार्थ बताएगा। आप जितना ज़्यादा यहाँ यूज करोगे आपको पूरा स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ आपका मॉडल एकदम क्लियर आएगा। सारे संबंध जो हैं, सारे उनके एल्गोरिथम्स ऑफ एनालिसिस जो इन्फरेंस हैं, पंचव्य हैं, सारे के सारे आपको स्ट्रक्चरल व्यू दिखाएंगे। अभी कोई भी चीज करेंगे तो उसका कॉजेशन होगा, मिलना क्या है, क्या कॉस्ट होगा, कैसे कैसे चीज उसका इफेक्ट क्या होगा प्रकृति में। तो ये सारा फंक्शनल व्यू होता क्या है, तो ये सब आपको आएगा मीमांस से। तो व्याकरण क्या करता है, व्याकरण आपका साइंस ऑफ क्रिएशन है। शब्द बनाते हो आप, तो कोई भी चीज में कुछ भी चीज बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एवोल्यूशनरी व्यू पूरा आपको आएगा व्याकरण से। व्याकरण शास्त्र के आप समझ गए तो आप कोई भी मॉडल में उसका आगे क्या होगा उसका, तो उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको आएगा। अभी कोई भी चीज ऊपर से क्रिएट होता है या जनरेट होता है तो उसका सारा का सारा व्यू, वो पूरा ग्रंथ, पूरा दर्शन ही पूरा वैसे है। सांख्य दर्शन पूरा क्रिएशन का, पूरा मैनिफेस्टेशन का व्यू है। तो ये सब व्यूज दिखेगा तो आपको उसका एक्चुअल फाइनली वो ज्ञान परंपरा, ज्ञान किसके लिए, प्रयोजन के लिए, उसका प्रयोजन है क्या, वो समझने के लिए। जब तक समझोगे नहीं सब पद्धतियां, आपको प्रयोजन क्या समझ में आएगा। अभी हमारे यहाँ जो डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन है, उनको कैसे क्लासिफाई करना चाहिए, वेस्टर्न पद्धति के थोड़ा एक क्लासिफिकेशन है। तो एक है हमारे यहाँ, तो जो ज्ञाता है, ऑब्जर्वर, इज पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑलवेज। ठीक है, ये जो आप देखते हैं ये हार्ड साइंसेस ऑफ नेचर है, फिजिकल लाइफ एंड इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब ऑब्जेक्ट साइंसेस जो पदार्थ के ऊपर है। दूसरा है बेस्ड ऑन योर इमोशंस एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सारा का सारा डिसिप्लिन है, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलनेस, ह्यूमैनिटी, सारे के सारे सब्जेक्ट साइंसेस। इट इज अबाउट यू। ये दोनों के अलग है, अलग से नॉलेज साइंसेस। नॉलेज ज्ञान, इन दोनों का ज्ञान बनता कैसे, यहाँ पे आपका सारा आता है, व्याकरण, गणित, अन्वीक्षिकी, वेस्टर्न साइंस, ऑटोमेशन, कंप्यूटर भी सारा का सारा, पूरा संगणक कंप्यूटर का जो भी है सारा का सारा नॉलेज साइंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे सुबह मूर्ति जी ने बताया था, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक्स, वेस्टर्न का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका। अभी पिछले 20 साल में आप जब तक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करना नहीं सीखोगे, आपको पावर नहीं मिलेगा नॉलेज इस लेवल पे सोचने का। अगर आपको उसको ज्ञान के बारे में सोचना है, इफ यू वांट टू बिकम वेरी गुड रिसर्चर, लगेगा 5 साल लगने, 2 साल लगना, रिसर्चर बनना है तो जब तक आप मॉडलिंग सोचोगे नहीं, क्योंकि प्रोग्राम में क्या होता है, आपको हर चीज़ मॉडल करनी होती है, एक नंबर से लेके, एक लाइन से लेके, हर एक चीज़ आप प्रोग्रामिंग करते हो, हर एक चीज़ फर्स्ट स्टेप से लेके पूरा मॉडलिंग ही सीखते हो। तो अभी जो ज्ञान परंपरा जो चल रहा है और हमारे यहाँ फाउंडेशन में चल रहा है, सारा जो न्यू पद्धति गवर्नमेंट ने दी है और जो भी सारे डिपार्टमेंट्स में, IK सेंटर में सारे कर रहे हैं, सारे का सारा काम अभी ज्ञान हमारा जो ओरिजिनल ग्रंथों में है, जैसे सुबह बताया था सूर्यनारायण जी ने, मोर देन 15 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं साइंस में और लेस देन 2% हैव बीन रेड। तो सिर्फ आप प्राइमरी सोर्सेस पढ़ोगे क्या है उसमें और उसको डॉक्यूमेंट करोगे, वो ही ह्यूज अगले 10-20 साल का रिसर्च है प्राइमरी। और ऐसे जगह में ही होगा वो, और कहीं पे नहीं होगा। ऐसे 4-5 जगह और है इंडिया में, बस यहीं पे हो सकता है ऐसे काम, और कहीं नहीं हो। प्राइमरी सोर्सेस। उसके बाद आपका, हम अब ये इसका थोड़ा बताता हूँ आपको। ये सारा ग्रंथ का जो है, अभी एक ग्रंथ पढ़ने के लिए ट्रेडिशनल पद्धति में आपको 2-3 साल, कभी करीब 4-5 साल भी लग जाते हैं। तो अभी हमने क्या किया, तो पिछले 10-15 साल से हम के रामानुजन जी हैं, उनके साथ काम करते हुए ये सारा कॉन्सेप्चुअल मैपिंग कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू इन ग्रंथों का, ये सारे तत्वों का हम एक पूरा ऐसा ग्राफिकल मैप बनाते हैं पूरे शास्त्र का। और इस ग्राफ के थ्रू हम पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन से हैं, इसके संबंध के थ्रू, उनके कार्य कारण भाव के थ्रू हमको पता चलता है इसमें प्रोसेस क्या है, क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या प्रयोजन आ सकते हैं। उसके बाद ये जब वाक्य बन गए, इसके शास्त्र के मॉडल्स बनाएंगे। अभी एस्थेटिक के मॉडल बनाने नाट्य शास्त्र से, गवर्नेंस के मॉडल्स बनाने अर्थशास्त्र से, धर्मशास्त्र से, वेलनेस के मॉडल्स बनाने हैं आयुर्वेद से, पाक शास्त्र सबसे मिला के। तो ये सब मॉडल्स जो बनेंगे
उन मॉडल्स को यूज करना रियल वर्ल्ड में, इनको मेजर करना, इनका डेटा देना और इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरे प्रयोजना का क्रिएशन करना, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी का खेल है। यहाँ पर जब सॉफ्टवेयर बनने लगेगा इस प्रयोजन के लिए, आपका सारा का सारा इकोनॉमी भारतीय ज्ञान परंपरा का इकोनॉमी बनेगा। आज अगर चाहते हो तो आपका ट्रैकिंग एप्लीकेशन इतने सारे हैं, लेकिन कोई भी आपका वाता पित्त कफा का ट्रैकिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी ने बनाया नहीं, सोचा नहीं उसके बारे में। बना सकते हो आप क्योंकि वाता पित्त कफा जस्ट फिजिकल नहीं है। आप कोई भी कंटेंट देखते हो, यूट्यूब के वीडियोस पर क्लासिफाई कर सकते हो। अब वो वीडियो देखते हो, उनके वीडियो कौन सा गुण आप में प्रोवोक करेगा, कौन सा रस आप में प्रोवोक करेगा, उनका क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। सारा का सारा यूट्यूब के वीडियोस क्या क्या रस इन्वोक करेगा, क्या क्या गुण इन्वोक करेगा, वो आपका क्या इफेक्ट करेगा आपके अंदर, सबका सब आप क्लासिफाई कर सकते हैं वीडियोस। वो सब कुछ भी नहीं किया हम, क्योंकि हमारे पास मॉडल्स नहीं है। तो एक बार ये बन गया है तो भारतीय ज्ञान के सारे पूरा का पूरा इकोनॉमी बनेगा। कैसा, कितना इकोनॉमी बने, क्या बनेगा? अभी एक रिपोर्ट आया है IIT हैदराबाद से। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स अभी जो जितने सारे छोटे मोटे मॉडल्स बने हैं, उनके इम्पैक्ट ही अगर एप्लीकेशन बनाएंगे तो अप टू $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन सकता है भारतीय ज्ञान परंपरा पे। जस्ट सिंपल एप्लीकेशंस ऑन योगा, आयुर्वेदा एंड नाट्य शास्त्र के बेसिक एप्लीकेशन से इतना बन सकता है अगर हम लोग इसके यंत्र बनाएंगे तो। लेकिन उसके लिए अच्छे डीपर मॉडल्स चाहिए। ये सब भी सारा कुछ रिसर्च में आता है। अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपको आयुर्वेदा का। ये पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, IIM। तो इन्होंने 20 साल रिसर्च के बाद ये पूरा का पूरा आयुर्वेदा का एक पूरा का पूरा मॉडल बनाया। तो 40 ग्रंथ, 100 के ऊपर भाष्य, सबको लेके सबका एक्सप्लेनेशन लेके पूरा का पूरा एक सिंगल स्लाइड में आपको पूरा आयुर्वेदा काम कैसे करता है। ये लगा 20 साल करने में उन्होंने, लेकिन किया है उन्होंने। तो हर एक शास्त्र में ऐसे बन सकता है। ये फर्स्ट लेवल मॉडल, इसके अंदर जाओगे तो मॉडल खुलेगा। अब जब इसका सॉफ्टवेयर बनेगा तो सोच लो इसका यंत्र का पावर कितना हो। तो हर एक शास्त्र का ऐसे बन सकता है। अभी इसका आयुर्वेद का फंडामेंटल स्टोरी क्या है, ये जो है ये प्रेजेंटेशन जो है जो एम्स के एक आयुर्वेदा डॉक्टर है उन्होंने किया है। तो सारा का सारा क्लिनिकल सिम्टम्स हो, लाइफस्टाइल एक्टिविटी, यहाँ इसमें पूरा इकोनॉमी है। डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, खाने जो खाना खाते हो, आपका जो संप्राप्ति होता है, चिकित्सा होता है, सब कुछ सबका सब वात पित्त कफ से ही आप बोल सकते हो। आप यूट्यूब का हर एक वीडियो में आप बोल सकते हो उसका वात पित्त कफ क्या करवाएगा, आप देखने से क्या होगा। क्योंकि एनीथिंग दैट गोस इनटू द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वाता पित्त कफ, इंक्लूडिंग विच अफेक्ट्स योर ऑल इंद्रियाज, इंक्लूडिंग योर मनस एज इंद्रिया। तो सारा का सारा थ्योरी भी है हमारे पास, लेकिन हमने उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं, एप्लीकेशन में सोचा ही नहीं। तो जो भी सर्टिफिकेशन करना है आपको, जैसे करते हैं ना सर्टिफिकेशन बोर्ड, अंडर 18, अंडर 15, तो आपको सर्टिफिकेशन करना है कि ये कंटेंट करता क्या है। एक्शन मूवी सारे के साथ आपको क्या कराएगा, आपका पूरा वाता बढ़ा देगा बिना मतलब का। तो एवरी क्लासिफिकेशन, पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम सारा का सारा हमको मेन स्ट्रीम में लाना है। तो ये एक हो रहा है सिर्फ रसायन का। ये रसायन शास्त्र नहीं है, ये आयुर्वेद के अंदर रसायन है जो एक सब फील्ड है। इट इज अबाउट लॉन्जिविटी। सिर्फ आपको स्वास्थ्य रहना है 125 साल, 150 साल, कैसे रहना है उसका पूरा का पूरा सिस्टम है। क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना, बॉडी सिग्नल्स क्या, सारा का सारा इसका मॉडल बना है। इसका जस्ट इंक्रीजिंग अ लाइफ स्पैन एंड डिलेइंग एजिंग का ग्लोबल मार्केट ही 5 ट्रिलियन है वेस्ट में। उनको सिर्फ दे वांट टू लिव लॉन्गर विद अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सारा का सारा वेस्ट में रिसर्च हो रहा है, यहां कुछ भी नहीं होता। सारा का सारा रसायन, सारा का सारा हमारे शास्त्र हैं, वहां पे कोई गणित यूज नहीं करते, सारा का सारा न्याय पढ़ के गए हैं सब यहाँ से। सारा का सारा रसायन का पूरा यूज करें, क्योंकि उनका प्रयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी बिलियनर वांट्स टू लिव 100 years एटलीस्ट, क्योंकि उनको पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है नहीं। उनको जितना होना है दे वांट एक्सपैंड देयर करंट लाइफ टू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो भी रीजन। तो अभी नेक्स्ट आता है न्याय को कैसे यूज करते। सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटली कि कैसे यूज करना है न्याय को आपके रिसर्च में। तो विषय क्या है आपका, क्यों कर रहे हो, प्रयोजना क्या है, ठीक है, किसके लिए कर रहे हो, अधिकारी कौन है, उसके लक्षण क्या है, ठीक है, सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका करंट दशा स्टेट्स क्या है, और की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे संबंध। तो ये संबंध जो है
ये कनेक्ट करता है फंक्शनल प्रॉपर्टीज। तो करीब करीब 30 या 35 संबंध है, और अभी तक जितने शास्त्र बनाए गए भारत ज्ञान परंपरा में, तो 30-35 के अंदर सारे के सारे 30-35 संबंध में सारा का सारा प्रकृति के सारे शास्त्र बन गए, और कुछ उनको ज्यादा कुछ यूज नहीं करते। जबकि कोई भी सिंपल वेस्टर्न सिस्टम लोगे आप, अभी एग्जाम्पल आयुर्वेदा का दे रहा हूँ, आयुर्वेदा में तत्व नंबर ऑफ टर्म्स वोकैबुलरी है आयुर्वेदा का करीब करीब 50,000 ही वोकैबुलरी यूनिक टर्म्स विच मीन मेडिसिन का छोड़ के पूरा आयुर्वेदा 50,000 शब्दों में हो जाता है। जबकि उनके यहाँ मेडिसिन समझने के लिए करीब करीब 10 करोड़ शब्द है, हर एक जीन का नाम, हर एक केमिकल का नाम, हर एक चीज उनमें अंदर है। तो हमारा सिंप्लिसिटी और हमारा सिस्टम का सिंप्लिसिटी है वो सारा का सारा न्याय के थ्रू आता है। अभी ये एक पुराना न्याय ग्रंथ है, पता नहीं किसी पता होगा यार, यहाँ पे ऑलरेडी 50 साल पहले न्याय का मॉडल बना के रख दिया गया। ये हो न्याय का मॉडल, इसका भी नया मॉडल रूप करके शायद IKS डिपार्टमेंट पब्लिश करेंगे। ये हाउ टू यूज न्याय एज अ मॉडलिंग टूल। तो एक ज्ञान का पूरा ये प्रवृत्ति का मॉडल है, ह्यूमन प्रवृत्ति का मॉडल। तो ये पूरे मॉडल्स हैं, ये सारा का सारा इंफरेंस, पूरा इंफरेंस मॉडल है पूरा, राइट हैंड साइड में जो है ये सारा का सारा लॉजिकल मॉडल। अगर इसका मॉडल हम सॉफ्टवेयर में अच्छे से यूज करेंगे तो डिसीजन मेकिंग यूज करेंगे। ये खूब बहुत बड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। उसके बाद हमारे यहाँ तंत्र युक्ति करके मेथड्स हैं जो बेसिकली ग्रंथ लिखने के लिए यूज किए गए हैं, और इनको यूज करके आप अपनी रिसर्च में आप जब भी ग्रंथ पढ़ोगे तो तंत्र युक्ति क्या होता है, आप उसमें से मॉडल कैसे निकालोगे ग्रंथ पढ़ के, तो वो सब उसके लिए तंत्र युक्ति यूज होती है। तो यहाँ पे भी देखो 32 डिवाइसेस के अंदर सारा का सारा ज्ञान विज्ञान सब 32 के अंदर आया था। सिर्फ 32 डिवाइसेस हैं इसमें सारा का सारा पूरे नॉलेज लाइफ साइकिल आपका पूरा का पूरा है। कुछ शास्त्रों में से सिर्फ 8 या 10 यूज होता है कि इसके अंदर सारा का सारा ज्ञान आपका आ जाता है। तो जो भी रिसर्च करता है फंडामेंटल टूल्स है आपको सीखने के लिए। तो अभी आते हैं कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर है गणित, इसका रोल क्या है। अभी आपको एक ये है लास्ट ईयर का, तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है $105 ट्रिलियन, ठीक है, अमेरिका है, चाइना है, उसमें से 50% करीब करीब डायरेक्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बाद इम्पैक्ट है, बाकी 50% फूड रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज। और ये 50% जो है हम डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, अगर हम IKS टेक्नोलॉजी के थ्रू लाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप IKS लाओगे तो सीधा आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिल सकता है। अगर आप हिस्टोरिकल जाएंगे, रिवाइव करेंगे, वो सब कृषि करना है, ये पूरा गौरक्षण करना है, रसायन उपयोग करना है, लेकिन वाया टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर जाओगे वही चीज तो आप डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हो। अभी योगा का एक देख लो, अब योगा का इकोनॉमी जो है करीब करीब कुछ $7 या $8 बिलियन है। इंडिया में से हार्डली एक भी कंपनी नहीं योगा में, सारा का सारा योगा मेजरमेंट। फिर हर एक आसन के लिए अलग अलग ऐप बने, एक आसन के लिए हर एक आसन का करीब करीब 20-25 मिलियन वैल्यू, मार्केट वैल्यू एक आसन का। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे, मतलब ऐसे आप वैसे डिमांड क्रिएट करते हो, उसका यूटिलिटी ऐसा है, वो एक्सप्लोर करने के लिए आपको ओपन रहना चाहिए। आपका ज्ञान कैसे किस जगह से यंत्र के थ्रू कितना ज्यादा बढ़ सकता है। तो जैसे मैंने कहा रीडिंग राइटिंग तो एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा वेस्टर्न नॉलेज को लेके आओ अंदर, तो एक ही चीज है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है फ्रॉम ज्ञान परंपरा दृष्टि, ये पूरा सिस्टम ये पूरा एग्नोस्टिक है। कोई भी नॉलेज सिस्टम आप यूज कर सकते हो। आप इसमें पाश्चात्य लगाओ वो भी चल जाएगा, आप भारतीय लगाओ वो भी चल जाएगा, चाइनीज लगाओ वो भी चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोग्रामिंग जो मॉडलिंग टूल है वो नॉलेज सिस्टम से अलग है। इसका आप कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो हमने कुछ रिसर्च करके कुछ किया है। तो 2 लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर में। एक तो आपका ऑब्जर्वर जो है वो हमेशा आर्टिफिशियल रहेगा, आपको कोई भी रियल चीज आप मॉडल नहीं कर सकते। तो आप फॉर एग्जाम्पल नाड़ी परीक्षा आयुर्वेदा का मॉडल नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर में, क्योंकि जब तक आपको जिंदा आदमी सामने हो उसका पढ़ना और उसका इन्फ्लुएंस करना डिफरेंट ही लेवल का होता है। तो उसके अलावा कोई भी चीज आपका सॉफ्टवेयर मॉडल हो जाएगा।
जितना भी हो। और सॉफ्टवेयर में आप जितना सॉफ्टवेयर न्याय के साथ क्लोज है और कोई भी चीज, कोई भी शास्त्र नहीं है। तो जैसे कह रहा हूं, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे पता नहीं, लेकिन जो भी रिसर्च कर रहे हैं आप अपने आप खुद ही जाके प्रोग्रामिंग सीखो, यहाँ पर सीखो या बाहर जाके सीखो। आप जितना ज़्यादा प्रोग्राम कंप्यूटर्स का जगह सोचोगे, आपका नेचुरल स्किल ऑफ मॉडलिंग इंक्रीज होगा। तो ये आपका सजेशन है स्टूडेंट्स जो भी हैं, ट्राई टू थिंक, ट्राई टू लर्न प्रोग्रामिंग, ट्राई टू थिंक व्हाट इट मीन्स टू पुट समथिंग इनटू कंप्यूटर। आप बेसिक आप टूल्स यूज मत करो, अपने ये नहीं करा कि एक्सेल यूज करो, ये करो, वो सब तो है, बट एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोई भी एक भाषा उठा के आप सीखो कि होता क्या है ये प्रोग्राम। एटलीस्ट 6 महीना 1 साल करो, आपका पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर खुल जाएगा। तो हमने फॉर सिद्धांत में अभी एक हमने बताया शास्त्र में आप कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम शास्त्रों का पूरा एक सेमांटिक ट्री बनाते हैं, उनको शास्त्र मैप बनाते हैं और उनको यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? कोई हर शास्त्र का अभी अंदर हम सिद्धांत फाउंडेशन में अभी IKS में 15-20 कोर्सेज बनाए हैं, अभी तक 16 कोर्सेज बनाए हैं और सारे कोर्सेज हमारे शास्त्र के ऊपर है, लेकिन वो शास्त्र ग्रंथ के ऊपर नहीं, वो शास्त्र के तत्वों के ऊपर है। वो बना कैसे? हमने पिछले 10 साल से सारे शास्त्रों का पूरा मैप, मेंटल मैप बनाया, हर एक शास्त्र का, अर्थशास्त्र हो, आयुर्वेद हो, हर एक मेन 4 ग्रंथ लेके उनके मैप्स बनाए हैं और सारे तत्वों और संबंध के पूरा रिलेशन है हमारे पास। तो उनके बेसिस पे हम सारा का सारा कोर्सेज बना रहे हैं भारतीय ज्ञान के लिए। अभी आता है रिसर्च। तो शोध करना है आपको, मॉडल्स चाहिए, मॉडल्स के बिना आपका शोध होगा नहीं, सिर्फ ग्रंथ का शोध होगा। तो शोध करना कैसे आप? तो ये भारतीय ज्ञान में शोध प्रोसेस होता क्या? तो ये आपको बताया था हमने कि ग्रंथों से मैप्स बनाते हैं, मैप से मॉडल्स बनाते हैं, मॉडल्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनको फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ट्रांसलेट करते हैं। अभी तक क्या हुआ है, ट्रेडिशनल स्कॉलर पद्धति जो है, पढ़ाई जो है गुरु परंपरा पद्धति में, वो पूरा रॉ ग्रंथ पढ़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं, मेमोरी करते हैं और एक लाइफ टाइम में वन गुरु विल प्रॉब्ली क्रिएट 100 या 150 शिष्य बनेंगे। तो ये पूरा लूप होता था और स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिर से गुरु बन जाएगा, बच्चों को सिखाएगा, फिर से ये लूप चलता होगा। अभी क्या हुआ कि संस्कृत यूनिवर्सिटी जब से बना है पिछले 50 साल से, तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न दैट शास्त्र थ्रू एकेडमिक सिस्टम। अभी थ्रू IKS हमको मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट, IIT के बच्चे, मेन स्ट्रीम एकेडमी, उन सबको मेन में लाना है। तो ये पूरा इम्पैक्ट अभी 10 से लेके 100 आ गया, अभी 100 स्टूडेंट्स इसमें आएंगे और मॉडल्स बनेगा और मॉडल्स को यूज करेंगे बच्चे, तो थाउजेंड लैक्स स्टूडेंट्स विल स्टार्ट यूजिंग। अभी जैसे मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है, अगर मेरे पास न्याय का सॉफ्टवेयर होता तो मैं सारा का सारा भारतीय ज्ञान को सिखाया देता 5 साल के अंदर, सारे शास्त्र सिखा देता मैं, अगर मेरे पास न्याय का सॉफ्टवेयर टूल होता मेरे पास। ऐसे भी लोग कुछ अटेंड कर रहे हैं तो वो भी होगा। तो ये पूरा प्रोसेस में आपका रिसर्च कैसे फिट होना है। तो लक्ष्य आपको देखना है, लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य मॉडल बनाना है और आप उसका लॉजिक, एविडेंस, प्रिंसिपल सारा का सारा सिर्फ न्याय का यूज करो। तो ये आपका एक्चुअल भारतीय पद्धति का साइंटिफिक मेथड है। अभी इसमें आपका रिसर्च जब कर रहे हो, अभी बहुत मिक्स एंड मैच होता है। अभी जैसे इन्होंने कहा, फॉर एग्जांपल आप डेमोक्रेसी को एनालाइज करते हो भारतीय अर्थशास्त्र के दृष्टि से, ये होता क्या है, इसके अभी 100 रिसर्च आएंगे अगले 5 साल के अंदर। लेकिन डेमोक्रेसी होता क्या है, ये कोई इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो आपको फंडामेंटली एपिस्टेमोलॉजी जो है, डू नॉट, आप बाहर का चीज लाके फिर IKS में डालोगे, वो एक टाइप रिसर्च है। बट आप जितना ज्यादा इंडियन भारतीय पद्धति का तत्व लेके करोगे, वो आपका ओरिजिनल रिसर्च होगा। अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी करोगे, करो मत, आप यहाँ पे जो भी गवर्नेंस के ऊपर है वैदिक प्रिंसिपल्स, उस पे करना चाहिए। डेमोक्रेसी में वैदिक प्रिंसिपल्स क्या है वो कहीं और करने दो, कुछ और जगह कर रहे हो, यहाँ पर मत दो। तो आपका एपिस्टेमोलॉजी शुड बी एज नेटिव एज पॉसिबल। उसके बाद आपका ये कहते हैं उनके रिलेटेड संबंध, तो ये आपके प्रमेय जो है, सारे के सारे प्रमेय आपका सारा उसी शास्त्र के अंदर होना चाहिए। और तीसरा जो है मेजरमेंट, आप मेजर कैसे करोगे कि आपका रिसर्च आप
आपका मेजरमेंट जो है वो क्या, भारतीय पद्धति में मेजरमेंट, कोई भी चीज की मेजरमेंट होती कैसी, और आखिरी चीज है प्रयोजन, आपका प्रयोजन, आपका रिसर्च का प्रयोजन क्या होने वाला। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको डेमोक्रेसी का दिया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो तत्व जो यूज कर रहे हैं, इज इट वैलिड अकॉर्डिंग टू व्याकरण, मीमांसा, न्याय शास्त्र के जो बेसिक रूल्स हैं उनको आप ब्रेक करोगे तो आपका कोई भी रिसर्च या कोई पद्धति भारतीय नहीं है, वो आप समझ लो। उसके लिए आप यही ऐसे जगह पे आपको सबके स्कॉलर्स मिल जाएंगे, व्याकरण के मिल जाएंगे, न्याय के मिल जाएंगे, मीमांसा के मिल जाएंगे। तो आपका कोई भी शोध जो होता है, इज इट ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द बेसिक नॉलेज शास्त्र, तो वो आपको सिर्फ ऐसे जगह पे मिलेगा, आपको रिसोर्सेस। ये आपको मेजरमेंट नेक्स्ट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अनलेस यू नो व्हाट यू आर मेजरिंग, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो अभी हमारे यहाँ पद्धति बाय डेफिनेशन, हमारे यहाँ एवरीथिंग इज इन 3 डायमेंशंस, कहते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 डायमेंशन से स्थूल, सूक्ष्म है, फंडामेंटल, बेसिक, सूक्ष्म, सूक्ष्म। तो सारे के सारे शास्त्र डील विद बोथ तत्वस। तो कोई भी ऐसे शास्त्र नहीं है जो सिर्फ स्थूल पे फोकस करता है। तो इंक्लूडिंग गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, लॉट ऑफ हिडन आइटम्स इट इज मेजरिंग व्हिच यू डू नॉट नो। ये हिडन होता क्या है? तो लोग बोलते हैं कि हिडन इज समथिंग आई कैन नॉट सी, तो लोग बोलते हैं रेडियो इज हिडन है, रेडियो हिडन नहीं है, एनीथिंग यू कैन मेजर इज नॉट हिडन। तो एक्चुअल स्थूल क्या होता है, जो सूक्ष्म क्या होता है, आप मेजर भी नहीं कर सकते। लोग एग्जांपल देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज हिडन, हिडन नहीं हो, आप मेजर कर रहे हो, आपकी टीवी में मेजर कर रहे हो। तो कोई भी चीज नॉट मेजरेबल बाय ए डिवाइस, बाय ह्यूमन इंद्रिया, इज सूक्ष्म, बट यू कैन सी द इफेक्ट्स, कैसा कुछ होता है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको आपके रिसर्च शोध में लाना है। तो प्रयोजन, तो एक तो है फर्स्ट लेवल पे आपका एकेडमिक प्रयोजन, मैं जो भी कर रहा हूँ क्या भारतीय परंपरा के अंदर है, कि हमारे प्रमाण है, कि हमारे प्रमेय हैं, कि हमारे उपाय हैं, मॉडल बनाया है क्या हमने, ये मॉडल वैलिड है क्या, जो मेजरमेंट जो कर रहा हूँ सही है क्या, ये पूरा कार्य कारण पूरा हमने कॉजैलिटी उस फिनोमेनन का निकाला है क्या, और जो भी हमने शोध किया है इसका कुछ फिजिकल इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है क्या। ये एक क्रिटिकल एकेडमिक लेवल प्रयोजना है। तो नेक्स्ट लेवल प्रयोजना जो फॉर आईकेएस डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च वो सब करना है कि एक्चुअल इससे कुछ आंसर बन सकता है क्या शोध का, तो इसका कुछ वैल्यू इकोनॉमी में है क्या, और उसके अंदर सिर्फ कंजम्पशन नहीं, अलग अलग प्रयोजन है, क्या इसका पुरुषार्थ प्रयोजन है, धर्म प्रयोजन है, उसका स्वयं प्रयोजन कुछ है क्या, कॉजिंग सस्टेनेबल इकोनॉमी, ये सब चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कर रहा है क्या। तो ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो फंक्शन ऑफ प्रयोजन। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आईकेएस शुड सजेस्ट एज अल्टरनेटिव टू जीडीपी जो कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज ग्रॉस नेशनल यूटिलाइजेशन। आप कितना कम वेस्ट करते हो, इज अ वेरी बिग मेजर ऑफ कल्चरल मेजर ऑफ सक्सेस। कंटी जी ने एग्जाम्पल बताया था। तो हाउ डू यू यूज रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीडीपी में सारा का सारा वेस्ट करोगे, आपका जीडीपी बहुत हाई हो जाएगा, डज नॉट मीन यूर अ ग्रेट कंट्री। तो आपको ये न्यू कॉन्सेप्ट जो वो भी आपको उसके बारे में सोचना होगा। तो ये एक डायग्राम है, तो आपको ये शेयर करता हूँ बाद में। तो ये हमारे सारे विद्या और कला जो है, विद्यास्थान और कला, सबका मिश्रण अलग अलग पाश्चात्य डिसिप्लिन, मॉडर्न डिसिप्लिन में कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे शोध कर सकते हैं, कैसे कैसे, ये पूरा आपका ये इंटर डिसिप्लिनरी क्रॉस डिसिप्लिनरी पूरा मैपिंग है पूरे शास्त्रों का और मॉडर्न डिसिप्लिन का। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि नॉलेज सिस्टम्स जब एक दूसरे से भिड़ते हैं तो एक दूसरे को उनकी कॉम्पिटिशन होती है। तो पिछले 100 साल से आयुर्वेद को बोलते हैं तो सूडो साइंस, उसको बंद करो। क्यों बोल रहे हैं वो? ये नहीं कि दे हेट अस, वो तो है, परसेंटेज है, बट ये है कि उनके मेथड्स जो हैं वो कहते हैं कि आयुर्वेद गलत है, क्योंकि उनका सारा मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, एफिकेसी जो है वो स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के यूज के बेसिस पे है, वेयर दे फाइंड कॉजेशन। हमारे यहाँ थोड़ा बिकॉज वी यूज न्याया, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, हमको स्टैटिस्टिकल ट्रूथ की जरूरत नहीं है। वी सी एवरी पेशेंट एज यूनिक, एवरी पर्सन एज यूनिक। तो जबकि फर्स्ट स्टेप एलोपैथी में ब्रिंग मी अ रैंडम पेशेंट। तो रैंडम पेशेंट होता क्या?
फर्स्ट स्टेप नहीं, आई कैनॉट डू स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेरे पास हर पेशेंट का प्रकृति है भाई, रैंडम पेशेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं है मुझे मेरे पास, उसका कुछ प्रकृति है, उसके हिसाब से मैं सब कुछ करूंगा। तो मेरा रैंडम है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? तो ये 100-200 चल रहा, हमने अभी तक प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दिया है कि भाई हमारा जो शास्त्र है वो मैथमेटिक्स के बेस नहीं है, हमारा पूरा न्याय के बेस है। उसका पूरा रेस्पॉन्स वैद्य और न्याय शास्त्र के बीच में होता था पहले, अभी सब टूट गया है, गणपति जी को पता है, सारा कुछ अभी बिखर गया है, सबको साथ लाना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज IKS का, नॉट जस्ट ऊपर के लेवल लेवल, अंदर के अंदर भी सारे शास्त्र सारे डिसिप्लिन साथ आने हैं, और वो भी ऐसे जगह होगा, वो गुरुकुल में नहीं होना, ऐसे जगह जब सारा सब कुछ मिलता है संस्कृत यूनिवर्सिटीज में, ऐसे जगह शुरू हो सकता है। अभी इंफरेंस बेस्ड मेडिसिन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिस्टिकल टूल। तो सारा का सारा एलोपैथी इज नॉट बेस्ड ऑन प्रत्यक्ष। तो अभी रिवर्स करेंगे, शायद हम न्याय यूज कर सकते करके ये नहीं बोल सकते हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन गलत है। क्यों नहीं कर रहे हैं हम? ये भी शोध है, ये भी रिसर्च है, ये भी PhD है, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई बेसिक क्वेश्चन, शुड वी एनालाइज न्यूटन्स लॉज यूजिंग IKS मेथड फॉर न्याय? सारा केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मॉडल्स एनालिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इससे पता चलेगा हम जो पाश्चात्य ज्ञान है वो एक्चुअल प्रमा है कि क्या है, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज आर दे गिविंग, विद्या है अविद्या है, क्या है? तो सारा का सारा स्कोप IKS के पास है, पाश्चात्य के पास नहीं है, क्योंकि उनको दोनों एक ही है, उनके हिसाब से दोनों एक ही है। वी हैव दिस क्लियर डिस्टिंक्शन। तो ये सारा का सारा पूरा रिसर्च एरिया आपको ओपन है, अगर आपके दृष्टिकोण ऐसे हो तो ये सब का सब कैसे यूज करोगे आप एज अ रिसर्चर, एज अ शोध? तो ये जो है ये सारा IKS के मेथड्स हैं, ये सारे पाश्चात्य के मेथड्स हैं। ये जो ब्लू है दिस इज ऑल ऑफ वेस्टर्न रिसर्च, सारा का सारा जो भी नया उनके फिनोमेना, सारा का सारा जो भी साइंस इंजीनियरिंग सारा का सारा इसके अंदर होता है। यहाँ पर होता है आपके पूरे शास्त्र के रिसर्च, यहाँ पर होता है जो आपको गाली देते हैं, गाली देते हैं, सारे शास्त्र गाली देते हैं, ये सब पूरा वेस्टर्न मेथड्स को यूज करके सारा का सारा आपका शास्त्रों का खंडन करते हैं। आपका ये पूरा खाली है अभी, सारा का सारा पाश्चात्य सिस्टम का आप पूर्व पक्ष उनको करो, उनको पूर्व पक्षी मान के सारा का सारा उनको न्याय मीमांसा वेद के दृष्टि से सारा का हर एक चीज को आप गलत प्रूव कर सकते हो। इसके लिए आप कॉन्फिडेंस चाहिए। सेकेंड चीज, आपको पूरा पाश्चात्य ज्ञान का अच्छी तरह से डीप ज्ञान होना चाहिए, तब अब ये कर सकते हो। अभी बीच में जो है यहाँ पर सारा का सारा IKS का एक्चुअल रियल वर्ल्ड में लड़ाई होगा। अब जैसे मैंने बताया डेमोक्रेसी वेद में है क्या, तो अभी लोग सारा के अभी वन टाइप रिसर्चेस पीपल से कि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूनिवर्स, क्वांटम थ्योरी भी है, ये भी है, वो भी है, आपको करना भी है क्या? वो डू यू रियली वांट टू प्रूव समथिंग व्हिच इज चेंजिंग एवरी डेकेड? क्योंकि हर 10 साल वेस्टर्न थ्योरीज चेंज होते हैं, तो व्हाई डू यू वांट? सो इसलिए विद्या है क्या विद्या है वो पहला क्लियर करो आप। तो वैसे रिसर्च करना है तो आप ये इसमें करो, पूर्व पक्ष करो, ये मिक्सर तो होता रहेगा, रियल वर्ल्ड बैटलग्राउंड ये सब मिक्सर होता रहेगा। एंड सारा का प्रयोजन का काम है, सारा का इसमें है। आप योगा में सॉफ्टवेयर लगा के कैसे यूज करोगे, प्रयोजन का सारा का सारा इस एरिया में। तो किस एरिया में रिसर्च करते हो, तो किस एरिया में करना है, कैसे स्टाफ है, कैसे एकेडमिक स्टाफ है, कैसे आपका करियर बना, सारा का सारा इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं आपको कि यहाँ पे PIVS इंस्टीट्यूट में सॉफ्टवेयर के थ्रू वेद पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा का सॉफ्टवेयर जनरेटेड हम पूरा लक्षण पढ़ा रहे हैं, वेद लक्षण पढ़ा रहे हैं, वेद और वेदांत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये 6 महीने के कोर्स में जो नॉर्मली 4-5 साल लगता है वो विद इन 4 महीना पाठशाला का बच्चा सीख सकता है। वो वेद के लिए चल रहा है। उसके बाद हमने सिद्धांत फाउंडेशन में एक पूरा अष्टाध्यायी को एज अ कंप्यूटेशन इंजन, मतलब कैसे आपको पूरा ये यंत्र प्रक्रिया क्रमा को कैसे जो नॉर्मली लगता है टाइम 2-3 साल लगता है, आप एक 3 क्रेडिट कोर्स के अंदर हाउ टू जनरेट वर्ड्स, अष्टाध्यायी को प्रोग्रामिंग हमने बना दिया। हम बोलते हैं कि पहले 10 सूत्र लेके सारे शब्द जो बन सकता है निकालो, उसके बाद और 5 डालो, और अब सारा का सारा हर एक सूत्र को एज अ प्रोग्राम कन्वर्ट किया हमने। यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अष्टाध्यायी एज अ वर्ड जनरेटर, एज अ प्रोग्रामिंग। तो ये भी दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ IKS रिसर्च। तो इसका पूरा एग्जाम्पल है। तो
नेक्स्ट आयुर्वेदा के अभी कम्युनिटी हमने बताया, तो उन्होंने क्या किया, अभी सारा का सारा वेस्टर्न मेडिसिन जो है, तो ये मॉलिकुलर लेवल, सेलुलर लेवल और ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न बायोसाइंस और लाइफ साइंसेस का ट्रेजेक्टरी है। ये सारा का सारा को उन्होंने आयुर्वेद तत्वों में मैप करके एलोपैथी को पूरा आयुर्वेद का अंदर कर लिया। दिस एंटायर वेस्टर्न एलोपैथिक व्यू यूजिंग आयुर्वेदा, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड मेडिसिन कह रहे हैं लेकिन बेसिकली आयुर्वेदा ही है, और इसको पूरा हाउ दे आर एबल टू यूज वेस्टर्न मेडिसिन इनसाइड आयुर्वेदा। तो उसके बाद एक और एग्जांपल है, तो ये अभी स्ट्रेस एक वेस्टर्न नोशन है, स्ट्रेस क्रिएट कैसे होता है, इट्स अ वेस्टर्न नोशन, काफी रिसर्च हुआ है। पूरा का पूरा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, व्हाट डज इट मीन फ्रॉम आयुर्वेदा, एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में है स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, लेकिन स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट अगर आयुर्वेदा में मॉडल करेंगे तो कैसे करेंगे मॉडल, ऐसा करेंगे, क्या होता है स्ट्रेस जनरेट कैसे होता है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस जनरेट कैसे होता है, उसका पूरा कोई आयुर्वेदा ग्रंथ में है नहीं, क्योंकि तब स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो दिस इज मॉडर्न यूसेज ऑफ आयुर्वेदा टू एक्सप्लेन अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको स्ट्रेस होता, स्ट्रेस तो हमें भी होता है, राइट, बट को आइडेंटिफाई किया और उसको आयुर्वेदा मॉडल में होता क्या स्ट्रेस यूजिंग आयुर्वेदा पैरामीटर। तो ये भी एक टाइप ऑफ IKS रिसर्च, भारतीय का रिसर्च। तो ये एक और किताब 10-15 साल पहले आया था, तो उनका सारा का सारा सिस्टम्स, डेमोक्रेसी से लेके, एजुकेशन से लेके, पावर से लेके, एवरीथिंग दे थिंक ऑफ, अलग कैसे सोचते हैं, हमारे दृष्टि से उनका पूरा पूर्व पक्ष किया, टॉप से लेके नीचे तक, उनका पूरा एंटायर जो 2000 साल का जो वेस्टर्न सिस्टम्स है, उनका उसका पूरा पूर्व पक्ष क्या है हमारे दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से। तो ये जो है किताब एक है टोनी नाडर, ये है महर्षि महेश योगी के मेन डिसाइपल, अभी करंट महर्षि के उनका पूरा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने पूरा का पूरा जो सारा हमारा विद्या है, विद्यास्थान है, सारा का सारा को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में पूरा का पूरा सिखा दिया उनको। ये सारा वेदांत भी है, हमारे शास्त्र भी है, एंड इसमें सारे दर्शन, सारे तत्व, सारे धर्मशास्त्र भी, धर्म कहते नहीं धर्मशास्त्र, आपको क्या करना चाहिए कि ये सही हो, उसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। लेकिन उनका पूरा उनको बोला भी है, उनको सारा लाइफस्टाइल गलत है, लेकिन सारा का सारा हमारा पूरा भारतीय ज्ञान का यूज किया गया है। तो ये जो वेस्टर्न पद्धति का एनालिसिस जो अगर IKS में करना है, हम कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए हमारे पास जर्नल्स है क्या, हमारे पास ऐसी चीज पब्लिश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस है क्या, और हमारे एकेडमिक्स जो हैं पूरा पाश्चात्य को पब्लिश करने के लिए रेडी है क्या। तो ये सब अभी सॉल्व होगा, IKS के थ्रू स्लोली सॉल्व होगा। अभी आप अगर आप PhD स्टूडेंट हो तो आपको करना क्या है, कैसे रिसर्च कर सकते हो, कुछ स्ट्रैटेजीज बताता हूँ आपको। तो ये आपका बेसिक रिसर्च मॉडल होना चाहिए, ये आपका पूरा मॉडलिंग सिस्टम यूजिंग न्याय का पद्धति कैसे आप कैसे सोचना है। और एक क्रिटिकल क्वेश्चन है बोथ फॉर गाइड एंड फॉर डीन्स जो है, स्टूडेंट्स जो है, किस शास्त्र पे आप रिसर्च कर रहे हो। हर एक शास्त्र में मल्टीपल मॉडल्स हैं, आपने आइडेंटिफाई किया क्या उस मॉडल्स को, आपका प्रमाण, आपका IKS प्रमाण सही है, आपका IKS प्रमेय सही है, आपके सारे उपाय सही है, आपने मॉडल बनाया क्या, उस मॉडल को वेरीफाई कर सकते हो क्या, आप मेजर कर सकते हो क्या, आप उसका कॉजैलिटी मतलब आप कार्य क्या होता क्या उसके अंदर वो बता सकते हो क्या, और इसका क्या यंत्र बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस विल बिकम अ टॉप क्लास IKS थीसिस, इंटरडिसिप्लिनरी थीसिस, अगर आप ये सब फैक्टर्स ब्रिंग इन करोगे। तो कुछ कौन से एरिया में करना है, तो बाय प्रायोरिटी एंड इम्पैक्ट, तो अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स ये किया है, क्लासिफाई किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो IKS मेथड्स हैं, न्याय के, मीमांस के, व्याकरण के, इनको फॉर्मलाइज करके, स्टैंडर्डाइज करके सारे शास्त्र उनके उस कैसे आए हैं यूजिंग दोस मेथड्स, इसको हमने फॉर्मलाइज कर भी दिया। सारे ट्रेडिशनल शास्त्र के सब मिलकर कर देंगे, आयुर्वेद में कहाँ कहाँ न्याय यूज किया गया है, कैसे कैसे यूज किया, अगर ये कर देंगे तो इट विल बी द मोस्ट पावरफुल IKS रिसर्च। सेकेंड चीज है ग्रंथों का, मैन्युस्क्रिप्ट्स का सबका पढ़ के, सबका डिस्क्राइब करके, सबको डिस्क्राइब करके, उसको OCR करके आप उसका ट्रांसलेशन भी करो और उसके अंदर के मॉडल्स डिस्क्राइब करो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट सेकेंड हाई कैटेगरी में। थर्ड इज उस जो सोर्स टेक्स्ट है, प्राइमरी ग्रंथ है, उसके अंदर से आप मॉडल्स निकालो और मॉडल्स वैलिडेट करो। फोर्थ, एक बार मॉडल्स बन गए और बना दिए 5-6 साल में, उनके मॉडल्स के सारे सबके सॉफ्टवेयर बनाओ, डेटा निकालो, एक्सपीरियंस करो। ये एक नेक्स्ट
फेज ऑफ रिसर्च है। तो एक बार ये सब हो गया, उसके बाद पूरे पक्ष तो कर ही लेंगे, वो तो हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं क्या है, उनको करना है वो करे, अच्छी बात है। तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। आप जितने ज्यादा ये करोगे तो IIT के सारे के सारे MSc बनना चाहेंगे। दैट शुड बी द, अभी 10 साल में JEE लिख के MSc माना चाहिए, दैट शुड बी द गोल। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू IIT, द टॉप स्टूडेंट शुड वांट टू कम टू NSc। ऐसे करो, अब एक दो तीन कर दोगे तो ऑटोमेटिक यंग बच्चे इधर आएंगे। तो ये सैंपल एक्सपेरिमेंट। या धन्यवादः। इदानीं द्वित्रिप्रश्नाः भवितुमर्हन्ति। केषाञ्चित् यदि संशयः स्यात्, जिज्ञासया ये प्रष्टुमिच्छन्ति तैः द्वित्रिप्रश्नाः कर्तुं शक्याः। अत्र अनुसन्धानविभागपक्षतः पुनः अत्र IKS विभागपक्षतः बहवः छात्राः उपस्थिताः सन्ति, संशोधनविद्यार्थिनः उपस्थिताः सन्ति। तेषाम् आनुकूल्यरीत्या तैः उपस्थापितमस्ति। आर्ष आधुनिकविद्यायां प्रवीणाः एते कथं IKS विद्यार्थिभिः विषयचयनं कर्तव्यं, कीदृशः विषयः स्यात्, तस्य कीदृशम् उद्देश्यं स्यात् इत्यादिकम् उक्तं। पुनः सिद्धान्त फाउंडेशन इति संस्थया कीदृश भारतीय विज्ञान परंपरायां कीदृशं कार्यं प्रवर्तमानमस्ति इत्यपि तैः उक्तं। पदवाक्य प्रमाण शास्त्रेषु अर्थात न्याय व्याकरण मीमांसादि शास्त्रेषु कथं ज्ञानस्य प्रविधिः भवेत् इत्येते बहवः विषयाः तैः अत्यन्तं सुचारुरूपेण उपस्थापिताः सन्ति। अतः तेभ्यः अहं धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना अध्यक्षवर्यान्, सभायाः अध्यक्षवर्यान्, आचार्यान् के गणपतिभट्टवर्यान् प्रश्नाः सन्ति, प्रष्टुं शक्यते। I had one or two questions in that regarding. So you had mentioned that there are some essentially some foundational aspects that we all need to know for basically even getting into the IKS in a good way, so that we actually have that drishti that is important. So one of the things that came out, as you were saying, was Nyaya Shastra is one. Another one was Vyakarana is another one. And then Mimamsa and Vaisheshika and Sankhya basically. These are the 4 or 5 things that we want to have. Are you making any such courses for people who want to get in? Because even here, I think many people will only specialize in one. So essentially, they are only learning one model and not the other ones. So that was one question. And the second thing, in terms of some of these things that you were talking about, the allopathy and Ayurveda, that they are using, internalizing this there. I mean, are there some concrete examples of that? I was just wondering. Thank you. Those are the things. So the answer to the first question. So currently, this whole methods of doing research, we ourselves are using it in Siddhanta Foundation across different NGOs. We are trying to collect all the resources into one place in Siddhanta Foundation. This has got background. So background for a lot of this work is a decade at Vedavapi Foundation, and then all the 2 decades, 3 decades work of Ramanujan at CDAC. So in fact, he had built a Vyakarana Mimamsa Shastra inference model in 82-93 in CDAC. It did not see light of the day because the government did not look at Indian way of doing software. They said we'll build our Param, our hardware, Indian hardware. But what does it mean to build Indian software? Can Vyakarana not be the basis of knowledge representation? Right? And he also suggested a way of, can the computer not be built on sounds only? Why should we want text as a fundamental unit? We are a Maukika Parampara, and all our processing, entire Veda corpus, everything is audio only, oral processing. Why do you want to create a layer of text which you are not interpreting? Right? So what does it mean to build an oral computer, where inputs and outputs are oral? Those models also we have. So lot of it has not been discovered
A lot of it is lying with CDAC also. So the short answer to the question is, these darshanas which are taught traditionally as granthas and as vadas, we are trying to extract them as research methods. So we have a few lectures, we have a few books that we are planning. So probably we can co-publish, or we can make the research methods itself as a book, and probably we need to, at this point, the courses we are doing are only courses for the undergraduate level. But since research is also very important, especially places like Sanskrit universities where interdisciplinary work, there is a tremendous lack of foundational content as to what even research is using our methods. So for that, yes, we have some books planned or content is being planned. We will need support to popularize it. I think there is huge demand for it. And a lot of it is also examples driven. So because now, like I said, the one good thing is having, like you said, having IITs involved is very good. But also the fundamental problem is the system there currently is wedded to those methods. So they will not give up those methods. They will do IK research using Western methods. I think you will actually experience that in all IK centers. I'm pretty sure 90% of centers will be doing IK research using Western methods. Because it is going to take time for people to acknowledge that they have spent their life doing Avidya. It is going to take time, which is good. So now, but we need to prepare from a policy perspective for a longer generational run. So we have to introduce it slowly, and places like these are fundamental places where we can transform change. So how do we get the best young talent inside? Should be a strategic thought for places. All you should have to get the best students in India. Then we can create very powerful undergraduate curriculum, which will automatically make them researchers, automatically make them best. So the next question is the health Ayurveda. So now some of this is being actually pioneered by Ram Manohar Ji and also in Jiva, right? So the entire Jiva, that is Jiva Ayurveda. So the entire stress model, for example, it's a very unique way of looking at stress from once you have this model. So the fundamental difference from a causation perspective is all of Western phenomena deal with simple causation only. Physics to medicine. If I see something, it should have one cause or two causes. Two causes can cause three effects, etc., etc. But our systems by definition are complex causation. 100 things cause 1,000 things. So our entire Shastra is complex causation based. We do not do reductionist causation. So more and more analyze the Karya Karana Bhava in our Shastras, we find immense complexity is being handled beautifully. Because we do not come into the next lower level of reduction of what is this unique cause, which has led to medicines. I will create one molecule to go and hit one inhibitor to go and one molecule to cause one problem, to solve one problem. It doesn't work like that. Which is why medicines causing disease is the biggest cause of death. Which is why you have autoimmune disease. They do not know what is going on, so they call it autoimmune. And WHO and NIH have already said we cannot heal autoimmune diseases. So I think how to push it is one confidence factor. And the larger thing is it should be taught like that. So currently combative teaching is not going to help. Opposing them is not going to help. So how do you teach it at a much lower level than at research? So you cannot tell them about 20 years education, then come to research, and then say everything you have done, then oppose. It is not going to happen. So that strategy we need to think of in pedagogy and teaching, everything. I think big role, traditional scholars have a big role to play. More and more. That's a challenge. धन्यवादः। अधुना अहम् अध्यक्षवर्यान् अनुरुन्धे स्वकीयभाषणेन अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। नमस्सभायै आचार्यः कामकोटीशः गोडाश्री वंशजो गुरुः तयोः संस्मरणादेव जन्म में सफलं ध्रुवम्। अधिमन्तं विराधमानाः सिद्धांत फाउंडेशन इति संस्थातः समागताः सुदर्शनमहाभागाः एवमेव भारत सर्वकारेण संचाल्यमान IKS संस्थायाः निदेशकाः घंटी महाभागाः नागराजभट्ट महाभागाः अन्ये च सुहृदः विद्यार्थिनश्च
भारतीय ज्ञान परंपरायां मम शास्त्रम् अधिकृत्य एतावत्पर्यन्तम् अर्थात् न्यायशास्त्रस्य अहं तु वेदान्तं पाठयामि मम अभिमानशास्त्रं तु न्यायशास्त्रमेव भवति अतः मम शास्त्रं विना तृणमपि न चलति इति सिद्धान्तरूपेण प्रतिपादितम् अस्माकं मित्रमर्यैः सुदर्शन महाभागैः महान्तं सन्तोषम् अनुभवामि। का नाम भारतीय ज्ञान परंपरा, का नाम वैदेशिक ज्ञान परंपरा। अपरा विद्या यत्र प्रतिपाद्यते सा वैदेशिकी परंपरा, या च परा विद्या प्रतिपाद्यते सा च भारतीय ज्ञान परंपरा इति विभक्तुं शक्यते अस्माभिः। वस्तुतः वेदान्ते शास्त्रादीनि सर्वाणि अपरविद्यायाम् अंतर्भवन्ति, आत्मविद्या तु परविद्यायाम् अंतर्भवति इति सिद्धान्तः। परन्तु स तु सिद्धान्तः वेदान्तचिन्तने। इदानीं विश्वचिन्तनं कुर्मः। यत्र या आङ्ग्लविद्या वर्तते, यत्र आङ्ग्लवैद्यविद्या वर्तते, तत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः संशयः नोत्थापिताः, पूर्वपक्षश्च न कृतः। किमर्थं न कृतः? यः पूर्वपक्षसिद्धान्तपरम्पराया वर्तते, या अस्माकं परम्परायामेव वर्तते, तेन ज्ञानं वर्धयितुं शक्यते इति तेषां पत्रस्य सारः आसीत्। किञ्च न्यायशास्त्रस्य युक्तिम् अनुसृत्य यद् भारतीय मूल विज्ञानं वर्तते तत् सर्वत्र प्रसारयितुं शक्यते। वस्तुतः तदेव ज्ञानं सिद्धान्तरूपेण विद्यमानम्, अन्यत् सर्वमपि ज्ञानम् इदानीम् अनुभूयमानम् आभासरूपम् इति तेषां पत्रस्य द्वितीयः सारः अहं चिन्तयामि। तृतीयः यः सारः वर्तते, यत्र अस्माभिः चिन्तनार्थमेव अवकाशः न दत्तः, तैरुक्तम् अन्धेनैव नीयमानाः यथा अन्धाः इति अस्माभिः पठित्वा 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 एव आगतम्। वयमपि अन्धकूपे पतिताः स्मः, तेन प्रयोजनं किमपि नास्ति। आस्माकीनं यद् ज्ञानं वर्तते तदेव शुद्धं स्फटिकसङ्काशं च ज्ञानं। तत्र अस्माभिः प्रयत्नः कर्तव्यः, यन्त्ररूपेण वा मन्त्ररूपेण वा, तेन वयं साफल्यं भजामः इति तृतीयः सारः। ममापि किञ्चित् चिन्तनमस्ति। अधुनातन वैद्यस्य, प्राचीनवैद्यस्य, ज्योतिषशास्त्रस्य विज्ञानस्य, वेदस्य वेदविज्ञानस्य तद् बहिर्भूतस्य विज्ञानस्य एवं विभागं कुर्मः। मया चिन्तितं वेदे, इदानीम् उदाहरणम् एकं चिन्तित् वदामि, तत् सत्यं वा आधुनिकाः तदेव चिन्तयन्तः सन्ति। क्षीरे आतञ्चनं क्रियते, विधीयते, तत्तु दधि भवति इति सर्वे जानन्त्येव। परन्तु आङ्ग्लज्ञानं विज्ञानं किं वदति, तत् किमपि बैक्टीरिया तत्र जायमानं वर्तते, तेन दुग्धं क्षीरं दुग्धरूपेण परिणमते इति किल तेषां तत्त्वम्। ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ वा किमपि अस्ति, तद्वारा क्षीरं दध्याकारेण परिणमते इति अहं तु पाठितः बाल्यावस्थायां। तदपि क्रिश्चियन् टीचर् द्वारा एव अहं पाठितः। मया तस्मिन्नेव समये पृष्टमासीत्, बैक्टीरिया इत्युच्यते किल, तस्य स्वरूपं किम् इति। तद् वक्तुं नैव शक्यते इति तया तस्मिन् समये उक्तमासीत्। तर्हि एतदपि परिणामरूपमपि वक्तुं नैव शक्यते इति मया तस्मिन् समये बाल्यावस्थायां चिन्तितमासीत्। परन्तु आस्माकीने वेदविज्ञाने ऋग्वेदे एकः मन्त्रः वर्तते, तस्य अर्थविवरणवेलायां राक्षसपदप्रतिपाद्यानि एतादृशानि बहूनि वर्तन्ते, 19 स्थानानि। तानि
ते पदार्थाः अथवा जीविनः इति सूक्ष्मरूपेण इति भवद्भिः यद्वर्तते तत् रक्षोरूपेण अस्माभिरुच्यते। तेषां नामापि ऋग्वेदे श्रूयते, तेषां कार्यवैलक्षण्यमपि ज्ञायते। के इत्युक्ते ऋग्वेदे प्रथमाष्टके एव वर्तते सः मन्त्रः। मया सः मन्त्रः नोच्यते, परन्तु तत्र विद्यमानः विषयविशेषः उच्यते। दासः दस्युः इति पिशाचद्वयम्, तेषां रूपान्तरं शुष्णः, पिप्रुः, नमुचिः, धुनिः, चमुरिः इत्यादि रूपेण। तर्हि तेषां कार्यं किम्? तत् पूर्वोक्ताः जीवविशेषाः राक्षसशब्दप्रतिपाद्याः केचन शरीरे प्रविशन्ति, रोगम् उत्पादयन्ति, केचन वस्तूनि पदार्थेषु प्रविशन्ति, परिणामान्तरं कुर्वन्ति, केचन विशेषाः अतिवृष्टिं जनयन्ति, अनावृष्टिं च जनयन्ति, केचन पदार्थाः भूकम्पादिकं जनयन्ति इति व्याख्याने मन्त्रे च अर्थवर्णनावसरे उक्तं वर्तते। अर्थात् इदानीं यत् केचन एतादृशरक्षः पदार्थाः ये वर्तन्ते शरीरं प्रविश्य व्याधिरूपेण परिणमन्ते। इदानीम् आधुनिकं वैज्ञानिकं किं वदति? दिनत्रयं तिष्ठति वैरस् फीवर् इति वदति। तत्र तेषां रूपवर्णनावसरे वेदे दृश्यते एतेषां स्वभावः दिनत्रयं दिनसप्तकं वा तिष्ठति इति। दिनसप्तकम् अथवा दिनत्रयं वा तिष्ठति एतेषां प्रभावः। आधुनिकवैज्ञानां समीपे गच्छन्तु, औषधं दीयते, ज्वरस्तु दिनत्रयं तिष्ठति इति वदन्ति, अथवा केचन रोगाः 7 दिनानि तिष्ठन्ति। किम् अस्माकं परम्परायां तत् नास्ति? यस्य वेदज्ञानं नास्ति, वेदे प्रतिपादिताः शब्दाः तदर्थाः अस्माभिर्न ज्ञायन्ते, तावत्पर्यन्तम् एतैरुक्तमेव अस्माभिरङ्गीकर्तव्यं भवति। तत्रापि मया तद्विषये किञ्चन विशिष्टं चिन्तनमपि कृतमासीत्। रक्षपदार्थाः केचन सन्ध्यासमये एव कार्यं कुर्वन्ति, केचन जीविनः रात्रौ एव कुर्वन्ति, केचन जीविनः अहम् एव कुर्वन्ति इति भाष्ये दृश्यते। मलेरिया इति कश्चन रोगः वर्तते, तदनन्तरं बहवः रोगाः, ज्वराः, 21 ज्वराः प्रतिपादिताः मूलमहाविद्यायां सन्ति। एकाहिक, द्वाहिक, त्रयाहिक, चातुर्थिक, पञ्चाहिकादिक्रमेण 21 ज्वराः महाविद्यायां प्रतिपादिताः सन्ति। तेषां निमित्तं वैद्याः वदेयुः कदाचित् वातपित्तकपादीनां विपरिणामः इति। अहं चिन्तयामि वेदे उक्तम् एते जीविनः प्रविश्य आहारादिक्रमेण एते कदा प्रविशन्ति देहम् इति चिन्तायाम् आहारसमये पानसमये वा प्रविशन्ति इति भाष्ये प्रतिपादितम्, अर्थवर्णनं कृतं। कदा आहारस्वीकरणं भवति? अकाले भवति चेत् तस्मिन् समये प्रविशन्ति, अथवा यस्मिन् समये एते जीविनः अस्माकं शरीरे प्रविशन्ति तस्मात् दिनादारभ्य दिनत्रयं, दिनसप्तकम् इत्यादि क्रमेण ते तेषां प्रभावं तत्र तस्मिन् शरीरे जनयन्ति इति ऋग्वेदे दृश्यते। अहं चिन्तयामि यद् आधुनिकवैद्यं वैरस् इत्यादि वदन्ति किल, तेषां सृष्टिः नापेक्षिता, वायवेव सञ्चरति। अस्माकं शरीरं प्रबलं चेत् तेषां प्रभावः अधिकः न भवति, अस्माकं शरीरं दुर्बलं चेत् ते प्रभाविताः भवन्ति, तद्वारेण रोगाः आगच्छन्ति। एवञ्च वैरस् इत्यादिकं यद् अति अधुना नवीने विज्ञाने उक्तं वर्तते तत् अस्माकं प्राचीनेऽपि वेदे वर्तते, ज्ञानपरम्परायाम् इति ज्ञातुं शक्यते। द्वितीयं, कस्य शरीरस्य कीदृशबलवत्वे कीदृशाः रोगाः भवन्ति तस्मिन् काले इति प्रश्नमार्गादिषु स्पष्टतया उक्तं वर्तते। पराशरसंहितायामपि वर्तते, होरासंहितायामपि वर्तते, जातकपारिजातेऽपि वर्तते, लीलावत्यामपि वर्तते।
एवञ्च ते ग्रन्थाः सर्वेपि अस्माभिः अध्येयाः भवन्ति येन यस्मिन् काले यादृशः ग्रहस्य प्रभावः अस्माकम् उपरि भवति तादृशप्रभावेन अस्माकं शरीरं रोगपीडितं भवति अथवा कष्टान्तरम् अनुभवति। एवञ्च या ज्ञानपरम्परा अस्माकं ज्योतिषप्राचीनग्रन्थादिषु वर्तते ता अस्माभिर्विस्मृता वर्तते, तस्मात् अस्माभिः इदानीम् अनुभूयमानं वर्तते। अत्र सर्वत्रापि अनुमानं बहुप्रमाणं भवितुमर्हति। एवं स्थितिश्चेत् एवं रोगः भवति, एवम् एतस्मिन् काले एवं भवति चेत् तस्य परिणामः एवं भवितुमर्हति इति व्याप्य मयापि तत्र ज्योतिषादिग्रन्थपाठनसमये अनुमानप्रयोगः बहु क्रियते। यतोहि मम तत्र बहु आग्रहः वर्तते ज्योतिषादिशास्त्रमपि न्यायरीत्या पाठनीयमिति, वेदभाष्यमपि न्यायरीत्या पाठनीयमिति आग्रहः वर्तते। प्रश्नमार्गोऽपि ऊहापोह पटुर्वा समीचीनं फलं दातुं प्रभवति इति प्रश्नकाराः वदन्ति। एवं चेत् एतादृशस्थितम् अस्माकं प्राचीनं ज्ञानं यद्वर्तते तत्सर्वमपि अस्माकं शास्त्रचतुष्टये शास्त्रषष्ठे निहितं वर्तते। अस्माकं दौर्भाग्यं यत् अस्माकं विश्वविद्यालयेषु वा अन्यत्र वा सर्वेषां ग्रन्थानां पाठनं न भवति, ततो अस्माकं भारतीयं दौर्भाग्यम्। यत्र यत्र पाठनार्थं प्रवृत्ताः तत्र सर्वत्र आङ्ग्लेयाः प्रवृत्ताः, तस्येषां संस्कारोऽपि प्रवृत्तः वर्तते। तस्मात् आङ्ग्लादि ये विषयाः सन्ति अस्माकं भारतस्य प्रतिबन्धकदुरितविशेषाः भवन्ति। अतः अस्माभिः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्राचीनं यत् शास्त्रं वर्तते एतैः उक्तम् अत्र विद्यमानो वा अन्यत्र विद्यमानो वा एकैकस्मिन्नेव शास्त्रे पण्डितः वर्तते, शास्त्रत्रये वा शास्त्रचतुष्टये वा पण्डितः भवति चेत् तत् समीचीनं भवति इति सः अपवादोऽपि अचिरात् गच्छति। यतोहि अस्माकं विद्यार्थिनः शास्त्रगुरुकुले विद्यमानाः एकैकोऽपि शास्त्रत्रयं पठति, तस्य व्यवस्था कृता वर्तते। 5 वर्षाभ्यन्तरे 10 विद्यार्थिनः 3 शास्त्रेषु पण्डिताः बहिरागच्छन्ति। भवतां ये केऽपि सन्देहाः भवन्ति चेत् ते दूरीकर्तुं शक्नुवन्ति। सत्यं वदामि, अयमेव अस्माकं प्रकल्पः वर्तते। इदानीं सिद्धान्त फौण्डेशन् द्वारा इतोपि 15 जनानां कृते तैः व्यवस्था क्रियमाणा वर्तते। सर्वेपि वेदाध्यायिनः गतमासे मया काञ्चीं प्रति गतमासीत् 15 जनाः चिताः अस्माभिः, ते सर्वेपि अत्र आगच्छन्ति, 10 वर्षाणि यावत् तिष्ठन्ति। 10 वर्षेषु शास्त्रत्रयं पठित्वा भारतीयविज्ञानधारां लोकस्य समर्पयन्ति। अतः भवतां यः लोपः क्लेशः भवद्भ्यः अनुभूतः सः अस्माकं विश्वविद्यालयेन दूरीक्रियमाणः वर्तते। अस्माकं यत् या सेवा वर्तते संस्कृतसेवा प्राचीनपरम्परायाः सः अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः यः वर्तते, प्राचीनं शास्त्रमेव पठ्यते इत्युक्ते नवीनतन्त्रज्ञानं नापेक्षितमिति न। नवीनं तन्त्रज्ञानमपि अस्माकं बहु अपेक्षितं वर्तते। यतोहि अस्माकं बुद्धिः सर्वापि इदानीं बहिः स्थापिता वर्तते, अन्तः न स्थापिता वर्तते। अस्माकं बुद्धिः पूर्वम् अत्र आसीत् मस्तिष्के, किञ्चित् कालानन्तरं पुस्तके आगता, पुस्तकानन्तरम् इदानीं यन्त्रे आगता वर्तते, किञ्चित् कालानन्तरं यन्त्रेपि गत्वा किञ्चित् आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् इत्युच्यते। मनुष्यः मनुष्यत्वं प्राप्नोति वा न वा संशयः। तूष्णीं साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति स्थातुम् अवकाशः अत्यन्तं नापेक्षितः। किञ्चित् कालानन्तरं सर्वं यन्त्रजातं दृष्ट्वा एव आनन्दम् अनुभवति। सन्देहः वर्तते विवाहोऽपि अपेक्षितो न वा इति। तदपि कार्यं यदि यन्त्रं करोति तर्हि कलियुगस्य अन्त्यः शीघ्रं भवति, अस्माकं प्रयत्नोऽपि व्यर्थः भवेत्। सः कालः किञ्चित् कालानन्तरम् आगच्छतु, अथवा भगवान् तस्यापि किञ्चित् व्यवस्थां कुर्यात् इति विश्वस्य अस्माकं ज्ञानपरम्परा या वर्तते सा वर्धताम्। विश्वस्य जगद्गुरुत्वं भारतं प्राप्नुयात्, येन अस्माकं पुरतः विद्यमानाः सर्वेपि विज्ञानिनः लोकस्य मार्गदर्शकाः भवन्तु इति आशास्य अवकाशमेवं दत्तवद्भ्यः। अवकाशः अल्पः वर्तते, बहु मया चिन्तितमासीत् वक्तव्यमिति। कल्याणशास्त्री समागतः वर्तते।
अग्रिमसत्रस्य सः कल्याणं कर्तुं समागतः वर्तते। सः आगमनसमये एव तस्मादेव पश्यति गणपतिभट्टः न गतो वा इति। अतः तस्मै अस्माभिः अवकाशः देयः वर्तते। अतः इमम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं धन्यवादं समर्प्य विरवामि। विस्तरात्मांसि। धन्यवादः आचार्येभ्यः। समयाभावात् इदानीम् अग्रिमकार्यक्रमं प्रति गम्यते। अधुना अहम् अध्यक्षवर्यान् के आचार्यान् के गणपतिभट्टवर्यान् अनुरुन्धे अद्यतनीन मुख्यवक्तॄन् राङ्कवप्रदानेन अलङ्कुर्वन्तु इति। अद्यतनीनसत्रे द्वितीयसत्रे मुख्य वक्ताराः भवन्ति टी.एम्. श्रीधरन् महोदयाः, टी.एम्. सुदर्शनमहाभागाः। एते सिद्धान्त नॉलेज फाउंडेशन इत्यस्याः संस्थायाः मार्गनिर्देशकाः भवन्ति। अधुना अहम् अनुसंधान प्रकाशन विभागस्य अध्यक्षान् शिवरामभट्टवर्यान् अनुरुन्धे सत्रस्य अध्यक्षवर्यान् राङ्कवप्रदानेन अलङ्कुर्वन्तु इति। इदानीं सत्रस्य अन्ते अन्तिमकार्यक्रमे स्मः। इदानीं धन्यवादसमर्पणं भविष्यति। एतस्य सत्रस्य सुचारु सञ्चालनं कृतवन्तः अद्वैतवेदान्तविभागस्य सहाचार्याः डॉक्टर नागराज भट्ट महोदयाः। तेषां सम्माननं कर्तुम् अहम् आचार्यन् गणपतिभट्ट महोदयान् अनुरुन्धे। थिंकिंग इन मॉडल्स इति विषयम् उपलक्ष्य सुदर्शनमहाभागाः पीपीटी द्वारा सम्यक्तया मार्गदर्शनं कृतवन्तः। अनुसन्धानप्रकाशनविभागपक्षतः तेभ्यः हार्दाः धन्यवादाः। एवमेव आचार्याः गणपतिभट्टमहाभागाः आध्यक्षं निर्वहन् तेभ्यः अनुसन्धानप्रकाशनविभागपक्षतः हार्दाः धन्यवादाः। एवमेव सञ्चालनं कृतवन्तः नागराजभट्टमहोदयाः, तेभ्यः अपि हार्दाः धन्यवादाः। सम्प्रति इदं सत्रं सम्पन्नं भवति। 5 निमेषाणां